जितने भी कैदी है ना, इनको कह दो तुम्हारी सजा माफ, अगले दिन पाकिस्तान साफ। इस तरह के हमलों से अब पाकिस्तान बाज आ जाएगा। ये कभी जीवन में बाज नहीं आएगा और मोदी जी इनको हमेशा जवाब देते रहेंगे। आगे भी मोदी जी इनको जवाब देंगे। मोदी जी ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया और आगे भी मोदी जी जवाब देंगे। इन्होंने हमारा धर्म पूछा, मोदी जी ने इनको अच्छा धर्म बताया हमारा। हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, आगे भी इनको जवाब देते रहेंगे। और होगा दोबारा से, अगर ऐसा करेगा तो दोबारा पाकिस्तान दोबारा मरेगा। बहुत सही किया मोदी जी ने। इस वक्त हमारी मौजूदगी कर्तव्य पथ पर है और इसके साथ ही एक लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति देखने को मिल रही थी। वहीं देखा जा रहा था जब पहलगाम हमला हुआ, उस आतंकवादी हमले में जब निर्दोष लोगों की जान गई तो पूरे देश में गुस्से का उबाल था। पूरा देश लगातार सरकार से मांग कर रहा था कि इसकी जवाबी कार्रवाई होनी चाहिए और जो आतंकवादी आका पाकिस्तान में बैठे हैं उनके खिलाफ एक ठोस कार्रवाई की मांग लगातार भारत की जनता भारतीय सरकार से कर रही थी। इसके साथ ही एक मास्टर प्लान पर सरकार इस पे बाद काम करती है और जवाबी कार्रवाई करती है। और कल देर रात पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के आका बैठे थे उनके ठिकानों पर एयर स्ट्राइक होती है और लगातार जो आतंकवादी वहां मौजूद थे उनके ठिकानों को निशाना बनाया जाता है, जिसके बाद एक रोष जो लगातार पाकिस्तान की सेना में है वो देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही लगातार जो भारत है वहाँ एक जश्न का माहौल भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिन निर्दोष लोगों की जान इस पूरे हमले में गई थी वहाँ पर देखा गया कि लगातार जो भारतीय सेना थी उसने एक बड़ा ज़बरदस्त तरह से पूरा माहौल दिखाया और एक भारतीय सेना ने जिस तरह से काबिलियत भरा काम करा है उसको आज पूरा देश सराह रहा है। आपको बता दें पाकिस्तानी सेना ने भी माना है कि इस पूरे मामले में लगातार जो कई आतंकवादी हैं या कई पाकिस्तानी नागरिक जिन्हें सेना कह रही है उनकी जान गई है, मगर पूरी बात मिलाकर कहें तो लगातार हिंदुस्तान की सेना की तरफ से हवाला दिया जा रहा है कि इस पूरे हमले में 100 से ज़्यादा जो आतंकवादी हैं वो जमींदोश हुए हैं और उन्हें मौत के खाक उतार दिया गया है। पाकिस्तान में जो इमारतें उनकी थी वो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और भारतीय सेना ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। आज इसी पूरे मुद्दे पर दिल्ली की जनता से बात करेंगे कि आखिरकार वो इस पूरी एयर स्ट्राइक को किस तरह से देखती है। ये मानते हैं कि पाकिस्तान इसके बाद ऐसी कायराना हरकत नहीं करेगा? मैं ये कह रहा हूँ जितने भी कैदी है ना, इनको कह दो तुम्हारी सजा माफ, अगले दिन पाकिस्तान साफ। भेजा अकेले भेजो। सॉरी, ऐसे ऐसे लेटर दूंगा ना, बंदे याद रखेंगे कि किस बंदे को भेजा है इस बंदे ने, मोदी जी ने। मोदी जी मेरे को वो चाहिए, बस क्या चाहिए, AK-47 है नहीं, लट चाहिए, लट आया, लट चाहिए मेरे को। जैसे निर्दोष लोगों को मारा पाकिस्तान ने और बार बार इस कायराना हरकत करता है तो उसको इसकी भाषा में उसकी भाषा में फिर दिल्ली में भी जवाब देंगे, दिल्ली में भी हम मारेंगे। फिर हम हमारी बुद्धि लगे ना हम दिल्ली में तो हम को बहुत मारेंगे। यार ये दोस्त ये जिस तरह की कायराना हरकत बार बार पाकिस्तान करता है, आपको लगता है कि इस तरह के जवाब से वो शांत होगा? देखो सर, ऐसे तो हम बोल नहीं सकते हैं कि शांत होगा नहीं होगा, क्योंकि पहले भी इतने कर्म हो गए, जब भी शांत नहीं बैठा पाकिस्तान। तो अब भी का भी भरोसा नहीं है, क्या पता अब शांत हो जाए, लेकिन भरोसा नहीं कर सकते। ये आतंकवाद को जिस तरह से धर्म पूछ के मारा उसने, उसका जवाब इस तरह से ही होना चाहिए था। हाँ, होना चाहिए था, बिल्कुल इज्जत से होना चाहिए था। और होगा दोबारा से, अगर ऐसा करेगा तो दोबारा पाकिस्तान दोबारा मरेगा। हमारा धर्म पूछ के, समझ रहा है? गलत बात है ना, गलत बात है, ऐसे नहीं मार सकते। सुहाग उतारा और लड़कियों को छोड़ दिया, पत्नियों को, कि उनसे जाके कहना मोदी से। तो अब लगता है मोदी ने जवाब दे दिया? जवाब दिया उन्होंने, अच्छी तरीके से दिया। 90 आतंकवादी मार दिए और भी मारेंगे। CNG बंद कराई, पानी बंद करा दिया, बिजली बंद कराई, सही कर रहा है। और जो कर रहा सही कर रहा है वो बंदा। अच्छी बात है कि हमारे देश हिंदू लोगों को मारेगा तो उसको अच्छा लगेगा। अब दिल्ली में कर दें हम ऐसे दंगा तो क्या होगा? मुसलमान ऐसे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। किसी और के देश का है, वो भी तो इंसान है। अब पाकिस्तान भी हमारे इंसान है, हम भी हिंदू परिवार, हम भी इंसान है किसी के, तो ऐसे नहीं अच्छा लगता है सर। इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी? इस तरह की सर जो हुआ सही नहीं हुआ उसका जवाब तो देना ही पड़ता ना सर। बर्दाश्त का भी कोई सीमा होता है, मानने का राजी नहीं हो रहे तो कुछ तो करना पड़ता ना सर। तो मोदी के इस कदम को किस तरह से देख रही है दिल्ली की जनता? मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं जनता के लिए, भलाई के लिए कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। और आपको लगता है इस तरह से जिस तरह से आतंकवादी मारे, अब पाकिस्तान नहीं फैला पाएगा अपने पैर आतंकवाद? नहीं मानेगा तो खुद को सजाए, खुद को पैर पे अपने खुद कुल्हाड़ी मार रहा है वो, खुद अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है वो। उनको पता है पहले क्या हाल है उनका, वो अपने खुद को पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। इस तरह से बात रुक जाएगा पाकिस्तान, लग रहा है?
क्यों नहीं रुकेगा, मोदी जी चाहेंगे तो सब कुछ होगा। भैया आज जो एयर स्ट्राइक करी है इसे किस तरह से देखते हैं? भैया देखो, पाकिस्तान ने देखो हमारे देश पर पहलगाम में हमला करा है। मोदी जी ने अच्छा जवाब दिया है, जो आज दिया है इन्होंने। ऐसे अगर ये छेड़ाखानी हमसे करते रहेंगे तो मोदी जी आगे इनको बहुत अच्छा जवाब देंगे हैं। और ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी कि हम बच जाएंगे, मोदी जी इनको कभी नहीं बख्शने वाले। ये इस तरह के हमलों से अब पाकिस्तान बाज आ जाएगा आपको लगता है? ये कभी जीवन में बाज नहीं आएगा और मोदी जी इनको हमेशा जवाब देते रहेंगे, आगे भी मोदी जी इनको जवाब देंगे। ये जिस तरह से पहलगांव में धर्म पूछ के मारा गया और लोगों को छोड़ भी दिया गया, जो महिलाएं थी जाके मोदी को बताओ, तो आपको लगता है मोदी ने उस तरह का ही जवाब दिया जिस तरह का पाकिस्तान चाहता है? मोदी जी ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया और आगे भी मोदी जी जवाब देंगे। इन्होंने हमारा धर्म पूछा, मोदी जी ने इनको अच्छा धर्म बताया हमारा। हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, आगे भी इनको जवाब देते रहेंगे। अब पाकिस्तान की हरकतें आपको लगता है कि कुछ समय तक रुकेंगी? और पानी वानी जिस तरह से रोका है, आपको लगा है रोका रहना चाहिए पाकिस्तान मोदी जी ने अभी तो इनका पानी रोका, अभी इनका दाना पानी भी रुकेगा। पे जिस तरह का हमला भारत ने करा है, किस तरह से देख रहे हैं आप? बढ़िया किया, हमला किया पाकिस्तान पे। तो आपको लगता है पाकिस्तान ये कायराना हरकतों से बाज आएगा? वो नहीं बाज आएगा, वो करता रहेगा, उसकी आदत है। हाँ आतंकवाद जिस तरह से खत्म होने के लिए ज़रूरी था। हाँ, ज़रूरी है आतंकवाद ख़त्म हो जाए। और ये पहलगांव में लोग जो निर्दोष लोग मारे गए उनको इंसाफ मिला? नहीं, इंसाफ क्या, इंसाफ मिलना चाहिए उनको। ये एयर स्ट्राइक हुई पाकिस्तान के खिलाफ, किस तरह से देख रहे हैं? ये पहलगांव का बदला देखते हैं इस तरह से? This is to be done. This is the revenge. One, we should take it. Should go for it. And I think whatever Modi's government is doing, it's best. We all are supporting him, and we are not cowards. We'll give the good fight back to them, and we are doing that. बिल्कुल। आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को? जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे जैसा हुआ है वो तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो जो अभी हमारी सरकार जो निर्णय ले रही है, हम उन लोग के सपोर्ट में हैं। ठीक है, और ये होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो सेना थी उसी जवाब में पाकिस्तान को जवाब दिया भारतीय सेना ने? बहुत सही किया मोदी जी ने। अच्छा, ऐसी तरह की कार्रवाई से पाकिस्तान बाज आ पाएगा लगता है आपको? यस। आप किस तरह से देख रहे हैं बाबूजी, भारतीय सेना ने जो एक पूरा झंडा बुलंद किया है? हाँ, अच्छा करा है, बढ़िया करा है। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया है? जवाब दिया है, जो मोदी जी ने बोला उसको बढ़कर अब इस हमले के बाद पाकिस्तान की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो कम होंगी, खत्म होंगी? होना चाहिए। तो लगातार आप लोगों से सुन रहे हैं, तमाम लोग हैं एक आवाज़ में, एक स्वर में बोलते नजर आएंगे कि जिस तरह की पूरी कार्रवाई भारतीय सेना की तरफ से हुई है वो वाकई में ही काबिल तारीफ़ है। और जिस तरह का पूरा जो रोड मैप बनाया था भारतीय सरकार ने, उसे पूरी तरह से जो है पूरी तरह से परचम उस पर भारतीय सेना का लहराता दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा दिल्ली वालों ने किस तरह से अपनी राय रखी। पहलगांव हमले में जो लोग मारे गए थे उनकी आत्मा को आज शांति मिली होगी, तमाम दिल्लीवासी यही कहता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही भारतीय सेना के पराक्रम को हर कोई सराहता दिख रहा है और भारतीय सेना ने जिस तरह का ये पराक्रम किया है, इसे देखकर हर कोई पूरी तरह से जज्बे से भरा भी दिखाई देता है और हर कोई भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय जो मिलिट्री है उसे सलाम कर रहा है। और तमाम दिल्लीवासी एक ही बात करते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को उसकी हरकत में जो जवाब दिया है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।